प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। अगर तंत्र क्रिया से किसी ने हमारे अंदर भूत प्रेत का प्रवेश कर दिया है तो हम कैसे पता लगाएं? गुरुदेव आप कुछ बताएं इसके बारे में। और साधारण रूप से अगर हमारे अंदर भूत प्रेत आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? प्रणाम आप सभी को और आपको भी प्रणाम। भूत प्रेत, जो भी साधक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगता है आपको पहले बता देना कि ये वीडियो ब्लैक मैजिक पर, भूत प्रेत पर और तांत्रिकों पे है। तो अगर आपको साधना से संबंधित कुछ सोच रहे हैं तो इसमें साधना विधि नहीं है। आप कोई सोच रहे हैं कि मैं किसी में प्रवचन दे रहा हूं तो वो भी नहीं दे रहा हूं। आपको भूत प्रेत पे, ब्लैक मैजिक पे भरोसा नहीं है, आप इन चीजों को नहीं मानते हैं, तो आप ये वीडियो को यहीं छोड़ दें। ठीक है, आप यहीं छोड़ दें, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, जिसके साथ नहीं होता उसे नहीं पता लगता। एक आदमी रात को सपना देखता है और इतना डरावना सपना देखता है, इतना डरावना कि वो सुबह उठता है और वो डर रहा होता है। वो कहता है मैं तो घबरा गया, मेरे पसीने पसीने हो गया, मेरे को तो बाथरूम भी आ रहा था, मैं बाथरूम करने भी नहीं जा पाया, मैं इतना घबरा गया। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अरे सपना ही तो था, ये इतना भी क्या डर जाना, सपने से भी कोई डरता है? नहीं, जिसने देखा उसको पता होगा, तुमने देखा नहीं। तो इसीलिए अगर आपको इन बातों पर भरोसा नहीं है तो वीडियो को अभी यहीं छोड़ दें। अब बात करते हैं, अगर सहज रूप से भूत प्रेत हमारे पास आ जाता है या हमारे शरीर में स्थापित हो जाता है, सहज रूप से नहीं होता है ना? आप कह सकते हैं सहज रूप से, क्योंकि आपको कारण नहीं दिखाई दे रहे। मैं कुछ कारण बताने की कोशिश करता हूं। जब कोई बहुत ज्यादा घर में नेगेटिव सोच रहा होता है, जब बहुत ज्यादा वो नेगेटिव सोच रहा होता है, तो वही व्यक्ति जो है उनको इनवाइट कर रहा होता है। अब जब वो इनवाइट कर रहा होता है तो भूत प्रेत जैसी जो चीजें होती हैं वो शरीर में आ जाती हैं। एक साधक का मुझे प्रश्न याद आया, उसने ये भी पूछा था कि भूत प्रेत कैसे होते हैं। तो भूत प्रेत जो शरीर जो होता है वो वायु शरीर से निर्मित होता है, हवा, वायु, सूक्ष्म कण से निर्मित होता है। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो हम उसे अपने शरीर में इनवाइट कर रहे होते हैं। और जब इनकी तादाद है ना, जब ये एक की जगह नहीं, एक की जगह कई सारे आ जाते हैं, कई सारे इकट्ठे होने लगते हैं, आपको ये कथा और कहानी लगेगी, है ना? मेरे पास मेरी मजबूरी है कि इन शब्दों में मुझे समझाना पड़ रहा है। मेरे सामने होते तो मैं अलग तरीके से दिखा के तुम्हें बताता, यूट्यूब पे तो ऐसे ही समझा सकता हूं। तो जब ये बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा भीड़ में तुम्हारे पास आने जाने लगते हैं, अप डाउन चालू होता है, तो तुम्हारे घर में या तुम्हारे ही मन में बार बार ये आता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं। और ये विचार इतना प्रबल हो जाता है बार बार कि मैं सुसाइड कर लूं, तो कोई जो थोड़ा सा अलर्ट होता है वो रो लेता है, चिल्ला लेता है, झगड़े कर लेता है, और घर में एक दूसरे के साथ बातें करके इससे थोड़ा फ्री हो जाता है। मगर कोई इतना समझदार नहीं होता, उस समय बुद्धि काम नहीं करती और ये चीजें ज्यादा एंट्री करने लगती हैं, तो वहां पर सुसाइड घटित होता है, वहां पर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। एक्चुअली व्यक्ति की इच्छा ही नहीं थी सुसाइड करने। जिन बातों के कारण, जिन घर में ये होता, जिन घरों में ये होता है, वो घर के परिवार के लोग जो बच गए, जो सुसाइड नहीं, जिनके घर में सुसाइड कर लिया, उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वो ये कहते हैं कि ये बात पे सुसाइड करना बनता ही नहीं, ये बात पे सुसाइड करा ही नहीं जा सकता, इतनी सी बात के लिए कोई कैसे सुसाइड कर लेगा। मगर ये इस तरीके से सूक्ष्म रूप में घटता है। अब वहां पे जिसने सुसाइड करा है उसका सूक्ष्म शरीर तो निकल गया, भौतिक शरीर खत्म हो गया, अब ये और चीजों को इनवाइट कर लेगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, यहां से अब शुरू होगी।
अब ये इतनी चीजों को इनवाइट कर लेगा, इनका सूक्ष्म शरीर इतनी चीजों को इनवाइट करेगा कि अब जो है बीमारियां चालू होंगी, अब घर में बीमारियां चालू होंगी, और जो कमजोर होगा उसको सबसे पहले पकड़ लिया जाएगा, उसके शरीर में बीमारियां चालू होंगी, और ऐसी बीमारियां चालू होंगी पहले तो पता नहीं लगेगा। ये कम से कम 6 महीने से 8 महीने या 1 साल के बाद घटने वाली घटना है। पहले पता नहीं लगेगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा हाँ ये दवाई ले लो, उस दवाई से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आप थोड़ा सा ठीक महसूस करेंगे, अब उसकी जगह कोई दूसरी बीमारी चालू होगी, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसकी जगह फिर कोई दूसरी, आप कंटिन्यू बीमार पड़ने लगेंगे, आपका मेंटल लेवल लो होता चला जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति तबाह हो जाएगी पूरी तरह से। अब चीजें बढ़ना चालू हो गई हैं, अब ये चीजें आपके शरीर से बाहर फैल रही हैं, अब आपके परिवार में कलेश इतना बढ़ जाएगा कि छोटी सी बात जिसको इग्नोर करा जा सकता था, जिसमें सोचा ही नहीं जा सकता, उस बात पे भी इतने भयंकर झगड़े होने लगे। और धीरे धीरे ये जो भी सोल, जो भी आत्मा कह ले आप या प्रेत कह ले, ये जो भी आपके शरीर में, वो धीरे धीरे आपको अंदर से खाने लगेगा, आप वीक पड़ने लगेंगे, आपका मेंटल लेवल खत्म होता चला जाएगा। आप अगर मानसिक रोगी भी अपने आप को समझते हैं तो वहां से भी आप अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप बेहोश हो गए, बेहोशी के अलावा कोई उपाय नहीं होगा, मगर फिर भी नहीं हो पाएगा, आप और बीमार पड़ेंगे, अजीब अजीब सी बीमारियां होने लगेंगी, आपकी डाइट, आप खाना छोड़ देंगे, और अगर खाना खाएंगे तो वो आपकी बॉडी पर लगेगा ही नहीं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होंगी, अब ये इतनी बढ़ जाएंगी, इसके बाद पूरी फैमिली में ये फैलेगी, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब तक आप समझ पाएंगे, जब तक किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, पहली बात तो ये चीज जो है आपको किसी तांत्रिक के पास जाने नहीं देगी, और यदि आप चले भी गए तो मैं 99% क्या मैं 100% श्योर हूं कि ये चीज आपकी बुद्धि में ऐसा अटैक करेगी, आप जिसके पास जाएंगे आप सिर्फ गलत व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, सही व्यक्ति के पास ये आपको जाने ही नहीं देगी, आपकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी, सही व्यक्ति से आप जुड़ ही नहीं पाएंगे, और आप तड़पते रहेंगे, और परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। ये जिसे आप कहते हैं सहज रूप से, सहज रूप से जिसे आप कह रहे हैं, अगर कोई सोल ऐसे आपसे जुड़ती है तो ये आपके साथ घटित होगा, और अगर ये घटित हो रहा है तो आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं, पूरी तरह से। सबसे अच्छा उपाय क्या है? ठीक, सबसे अच्छा उपाय है, पहली बात मैं 2-3 बातें बता रहा हूं, उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सबसे अच्छा उपाय है घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं डरें। इस पृथ्वी पर बड़ी से बड़ी ताकत अगर आपको डरा रही है और आप नहीं डरेंगे तो समझ लें कम से कम 90% वो खत्म। तो घबराएं नहीं, हमारे साथ बुरा होगा, हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, परिवार टूटेगा, सारे नेगेटिव विचारों को छोड़ दें, पूरी तरह से बोलें कि परमात्मा को जो मंजूर है वही होगा। ठीक है, बोलें अपने मन में कि जो ईश्वर को मंजूर वही होगा। तीसरा, ये 2 पॉइंट बेसिक हैं जो जरूरी है। तीसरा, आप मेडिटेशन चालू करें, और जब आप मेडिटेशन चालू करें, आप मेडिटेशन चालू करें, क्या करें? मेडिटेशन चालू करें। मंत्र जाप बिल्कुल नहीं करें, ध्यान रखें, मंत्र जाप बिल्कुल नहीं करें। मंत्र जाप करने से आप और बुरी तरह फंस जाएंगे, आप ये कभी नहीं करें। जिस भी तांत्रिक या गुरु के पास आप जा रहे हैं, और अगर वो बहुत अच्छा जानकार है, बहुत अच्छा जानकार है बहुत अच्छा जानकार है और उसे सारा ज्ञान है, तो वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप मंत्र का जाप करें। तो मेडिटेशन करें, मंत्र जाप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि मंत्र जाप से जैसे ही आप शक्ति की तरफ जाएंगे वो पहले ही आपको अपने कब्जे में करके बैठा रहेगा, उल्टा सीधा चालू हो जाएगा। आप अगर नॉनवेज खाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे पूरी तरह से,
ये चौथी बात बता रहा हूं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो जितना जल्दी हो नॉनवेज को छोड़ दें। अगर प्रेत अंदर बैठा हुआ है और आप नॉनवेज खाते हैं तो प्रेत बहुत शक्तिशाली महसूस करेगा और वो फोर्स करेगा आप नॉनवेज खाएं। नॉनवेज छोड़ दें, उसका खाना मरे पहले तो, है ना। ठीक है, ये 2-4 चीजें मैंने बताई, इस पे पूरा ध्यान रखें। अगर आप कहते हैं सहज रूप से प्रेत, अगर भूत प्रेत जो भी चीजें हैं वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो क्या कैसा होता है, ये मैंने बताने की कोशिश करी। कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो कैसा होता है, उसे मैं थोड़े से शब्दों में समझा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर साधक बोलते हैं कि वीडियो इतना लंबा है गुरुदेव हम देख ही नहीं पाते पूरा। कोई तांत्रिक अगर क्रिया करता है और तंत्र क्रिया के द्वारा वो आपके अंदर कोई ऐसी चीज स्थापित करता है तो तुरंत आपके सपने डिस्टर्ब हो जाएंगे, तुरंत आपके सपने डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप सपनों में परेशान होने लगेंगे, बेचैनी पैदा होने लगेगी। आपके जो पूर्वज हैं जो मर गए हैं, जिन्हें आप पितृ कह रहे हैं, जो भी कहें, जो आपकी आंखों के आगे मर गए, वो जो आप पैदा हुए उसके बाद जो मर गए वो सारे आपको दिखाई देने लगेंगे, कंटिन्यू आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको जलते हुए मांस की या सड़े हुए मांस की बदबू आने लगेगी। ये फास्ट होगा अगर किसी ने तंत्र क्रिया करी है। आपको खाने में टेस्ट नहीं आएगा और कई बार आप खाना जरूरत से ज्यादा खा जाएंगे। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं अकेले चुपचाप बैठा रहा हूं। और इसी के अपोजिट होगा, आप चुपचाप अकेले बैठे रहेंगे और कई बार आपको ऐसे भाव पैदा होंगे कि किसी को पकड़ के मारूं, खून कर दूं, खून देखूं। ऐसे होगा जब तांत्रिक क्रिया आप पे करेगा। और अगर ऐसा आपके साथ होता है या आपको ऐसा महसूस होता है, सहज रूप से जब कुछ चीजें जुड़ती हैं तो क्या होता है, धीरे 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 एक टाइम बाद आप मर जाते हैं या आप सुसाइड कर लेते हैं, घर परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ये इतना स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, कभी जज नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा होश है तो पर ठीक है, वरना मैंने यहाँ पे पूरी फैमिली की डेथ देखी है जो इसमें फंस जाते हैं, पूरी फैमिली मर जाती है, ठीक है, और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर तांत्रिक क्रिया होती है तो ये फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। तब आप क्या करें, जब ये तांत्रिक क्रिया होगी तब भी आप समझें, जैसा हमारे समाज में माहौल है, मैं आपको ये नहीं कह सकता किसी जाके तांत्रिक से मिले, मैं ये भी नहीं कह सकता किसी जीवित गुरु से मिले, क्योंकि यहां पर तो हर कोई जीवित गुरु बना हुआ है। मैं आपको ये कह सकता हूं जिस भी गुरु से आप जुड़े, पूरे परिवार को उसका नॉलेज दें, पूरे परिवार को बताएं कि मैं इनसे जुड़ रहा हूं, और पूरे परिवार को कहें कि मेरी एक्टिविटी पे आप पूरा ध्यान रखें, कहीं कोई वो मुझे लूट ना रहा हो, क्योंकि आप तो पगला गए हैं, आपका दिमाग काम नहीं करे, है ना। वो तांत्रिक जैसे बताएगा वैसे आप करते रहेंगे। केरल में जो भी केस हुआ वो आपने देखा ही होगा, आप इतने समझदार हैं। तो कभी भी किसी तांत्रिक या गुरु से मिले तो अपनी पूरी फैमिली को ये अलर्ट करें, या पूरी फैमिली इकट्ठी होकर उस चीज पे फोकस करें। कभी भी फैमिली का एक मेंबर ये काम नहीं करे। अगर कोई फैमिली का एक मेंबर ये काम करने की कोशिश करता है तो वो फंस जाएगा, बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। या तो जिस भी गुरु से जुड़े 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना वेट करें, आपको भरोसा हो जाए पूरी तरह से, फिर आप कदम बढ़ाएं। और जो भी गुरु, ये ध्यान रखें इस बात का, जो भी गुरु आपको ठीक करने की बात करेगा, कभी भी वो आपसे नहीं कहेगा कि बलि दो, समझना, कभी भी वो नहीं कहेगा कि बलि दो, कभी भी वो नहीं कहेगा कि इतना ज्यादा आप मुझे पैसा दो, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता। कुछ बातें वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो जो क्रियाएं बताएगा उसमें किसी की हानि नहीं होगी। वो कुछ भी ऐसी क्रियाएं नहीं बताएगा जिससे कि आपके परिवार में किसी दूसरे का नुकसान हो, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो। वो बहुत केयरफुली आपके साथ जुड़ के काम करेगा और आपको निकालने की कोशिश करेगा। अगर आपका सौभाग्य हुआ, परमात्मा का आशीर्वाद हुआ, तो ऐसा कोई गुरु आपका हाथ पकड़ेगा, वरना तो आगे मैं बोल नहीं सकता।
आप खुद ही समझें। ठीक है, कैसे परित जुड़ते हैं सहज रूप से, जिसे आप सहज कह रहे हैं, और कैसे कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को आप कई बार देख लें, अच्छे से समझ लें और अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। और इस बीच में अगर आप कोई फीमेल के साथ ये हो रहा है और अगर वो गर्भ धारण करती है और गर्भ धारण करने के बाद जिस बच्चे को जन्म देती, वो भी मेंटली तौर से बहुत डिस्टर्ब रहेगा, आगे जाकर वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो फिजिकल रिलेशन को आप थोड़े टाइम के लिए रोकें। करना है तो वैसे करें, मगर किसी बच्चे का जन्म नहीं होने दें, क्योंकि यहां पर सारी दुष्ट आत्माओं में से कोई दुष्ट आत्मा पैदा होगी। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।